लॉस एंजलिस में आग का तांडव, एक नजर। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस, सपनों का शहर। यह शहर अपने चमकते सितारों, शानदार समुद्र तटों और मनोरंजन उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यह शहर एक भयानक आपदा का सामना कर रहा है। आज राख के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। यह आग केवल घरों और इमारतों को ही नहीं, बल्कि लोगों के सपनों और उनकी यादों को भी जला रही है। बेकाबू आग ने इस खूबसूरत शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। यह आग इतनी तेजी से फैल रही है कि इसे रोक पाना मुश्किल हो गया है। हवाओं का रुख लगातार बदल रहा है, जिससे आग और भी विकराल होती जा रही है। तेज हवाएं आग को और भी भयानक बना रही हैं, जिससे इसे नियंत्रित करना और भी कठिन हो गया है। हजारों एकदर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। ये जंगल न केवल वन्य जीवों का घर थे, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण थे। सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। इन घरों में रहने वाले लोग अब बेघर हो गए हैं और उनके पास वापस लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। वे अपने साथ केवल कुछ जरूरी सामान ही ले जा पा रहे हैं और बाकी सब कुछ पीछे छोड़ देना पेडी बेचा रहा है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानवीय त्रासदी भी है। फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक चेतावनी है, एक सबक है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। प्रकृति हमें बार बार संकेत दे रही है। यह संकेत हमें यह बताने के लिए हैं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम इन संकेतों को समझ रहे हैं, या फिर हम इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या हम समझ रहे हैं? हमें यह समझना होगा कि यह आग केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य के लिए एक चेतावनी है। या फिर हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं? क्या हम इस आपदा को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं? इस आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल हमारी संवेदनहीनता पर, सवाल हमारी प्राथमिकताओं पर। क्या हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं? यह सिर्फ लॉस एंजलिस की त्रासदी नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है। पूरी दुनिया इस आग की त्रासदी को देख रही है और इससे सबक ले रही है। यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। हमें यह समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन का खतरा अब और इंतजार नहीं करेगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा अब और इंतजार नहीं करेगा। यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमें अभी जागना होगा। यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमें अभी जागना होगा। हमें अभी कदम उठाने होंगे। हमें अभी कदम उठाने होंगे। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर हम अभी नहीं जागे तो हमें इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। हमें अपने भविष्य के लिए अभी से काम करना होगा। धधकते सवाल, क्या गाजा से है कैलिफोर्निया का रिश्ता? यह सवाल जितना अजीब लगता है, उतना ही गहरा भी है। जब हम गाजा और कैलिफोर्निया की बात करते हैं, तो हम दो अलग अलग दुनियाओं की बात कर रहे होते हैं। एक तरफ है गाजा, जो दशकों से संघर्ष और हिंसा का सामना कर रहा है, और दूसरी तरफ है कैलिफोर्निया, जो अपनी प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाता है। लॉस एंजलिस की आग ने एक और बहस को हवा दे दी है। यह आग सिर्फ जंगलों को ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी जला रही है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, और यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि जहां एक तरफ गाजा जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया धधक रहा है? या फिर इन दोनों घटनाओं के बीच कोई गहरा संबंध है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही घटनाएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं? क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है? यह सवाल उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों ही घटनाएं मानव जीवन को प्रभावित कर रही हैं। गाजा में हो रही हिंसा और कैलिफोर्निया में लगी आग दोनों ही मानवता के लिए खतरा हैं। यह सवाल कई लोगों के जहन में उठ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या यह सब महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग इसे महज एक इत्तेफाक मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है और लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कई लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मान रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन क्या यह सच है?
क्या हम इसे महज एक इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं? वहीं कुछ लोग इसे एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा है जिसमें कई देशों की सरकारें शामिल हैं। यह तर्क इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी दुनिया को सही तरीके से समझ पा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका इजराइल को हथियार देकर गाजा में तबाही मचा रहा है और इसका खामियाजा कैलिफोर्निया को भुगतना पीडीडी आच रहा है। यह तर्क इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी सरकारें सही दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इन दोनों घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सब महज एक इत्तेफाक है और इसमें कोई साजिश नहीं है। लेकिन क्या हम इस तर्क को मान सकते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलिफोर्निया में आग लगने का कारण जलवायु परिवर्तन है। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं और यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन क्या यह तर्क गाजा में हो रही हिंसा को समझा सकता है? लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका की विदेश नीति का असर दुनिया भर में देखने को मिलता है। अमेरिका की विदेश नीति के कारण कई देशों में हिंसा और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और इसका असर गाजा और कैलिफोर्निया दोनों पर पड़ रहा है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी दुनिया को सही तरीके से समझ पा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की आवाज जब इंसानियत राख हो जाए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लॉस एंजलिस की आग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब गाजा में मासूम बच्चों पर बम बरसाए जा रहे थे तब दुनिया चुप थी। अब जब कैलिफोर्निया जल रहा है तो क्या दुनिया को अपनी जिम्मेदारी याद आएगी? उनका कहना है कि अमेरिका को अपनी दोहरी नीति पर शर्म आनी चाहिए। एक तरफ वह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है तो वहीं दूसरी तरफ वह दुनिया भर में अशांति फैला रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। महबूबा मुफ्ती के अलावा कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी लॉस एंजलिस की आग पर चिंता जताई है। उन्होंने दुनिया से एकजुट होकर जलवायु परिवर्तन से निपटने की अपील की है। पर्यावरण की बलि, चुनावी राजनीति की भेंट। यह वाक्य आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो गया है जब हम देखते हैं कि पर्यावरणीय मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। कैलिफोर्निया की आग ने एक बार फिर इस बात को उजागर कर दिया है कि किस तरह से हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पर्यावरण को तबाह कर रही हैं। यह आग केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि यह हमारे द्वारा किए गए गलत निर्णयों का परिणाम है। चुनावी फायदे के लिए नेता ऐसी नीतियां बनाते हैं जो प्रकृति के लिए घातक होती है। वे अपने वादों में पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं लेकिन असल में उनके कदम इसके विपरीत होते हैं। कैलिफोर्निया में जंगलों की कटाई और अनियंत्रित निर्माण कार्यों ने आग को और भी भयावह बना दिया है। जंगलों की कटाई से न केवल वन्य जीवों का निवास स्थान नष्ट हो रहा है बल्कि यह जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा दे रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है जिससे जंगल अधिक सूखे और ज्वलनशील हो गए हैं। सूखे की स्थिति ने आग को और भी भयानक बना दिया है जिससे न केवल वन्य जीवों का जीवन खतरे में है बल्कि मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने जंगलों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सरकारी नीतियों में पर्यावरण संरक्षण की कमी साफ दिखाई देती है और यह हमारे भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है। चुनावी चंदे के लालच में नेताओं ने बड़े दिहे उद्योगपतियों को खुश करने के लिए पर्यावरण कानूनों को कमजोर कर दिया है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण हमारे पर्यावरण को और भी नुकसान पहुंचा रहा है और इसके पीछे की वजह केवल राजनीतिक लाभ है। इसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ीडीएच रहा है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उनकी जिंदगी भर की मेहनत आग की लपटों में जलकर खाक हो रही है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। लॉस एंजलिस की आग हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। यह समय है कि हम अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें और पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण मिल सके।